तो चलिए आज एक नया इंग्लिश शब्द सीखते हैं। आज का हमारा वर्ड है आर्टिफैक्ट। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आर्टिफैक्ट एक नाउन है, यानी कि ये किसी चीज का नाम है। इसका मतलब क्या होता है? वेल, एन ऑब्जेक्ट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, टिपिकली वन ऑफ कल्चरल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिफैक्ट कोई भी ऐसी चीज है जो इंसानों ने बनाई हो और जिसका कोई खास कल्चरल या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो। जैसे सोचिए, जमीन के नीचे से निकला कोई पुराना बर्तन या कोई सिक्का, वो एक आर्टिफैक्ट है। चलिए अब इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द म्यूजियम डिस्प्लेड एन एंशिएंट आर्टिफैक्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पता है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि म्यूजियम में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही पुरानी और अनमोल चीज रखी गई थी, एक आर्टिफैक्ट। और ये आर्टिफैक्ट हमें उस जमाने के लोगों की लाइफ के बारे में कितना कुछ बता सकता है ना? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट्स केयरफुली अनअर्थ द रेयर आर्टिफैक्ट। अब यहाँ एक नया शब्द है, आर्कियोलॉजिस्ट्स। ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो जमीन के नीचे दबे पुरानी चीजों को खोजते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि इन एक्सपर्ट्स ने बड़ी ही सावधानी से एक बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर आर्टिफैक्ट को जमीन से खोदकर बाहर निकाला। सोच के देखिए कितना अमेजिंग मोमेंट होगा वो। और ये अगला एग्जाम्पल तो और भी इंटरेस्टिंग है। इन द डिजिटल एज एन ओल्ड फ्लॉपी डिस्क कैन बी कंसिडर्ड अ टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट। इसका मतलब समझे आप कि जरूरी नहीं है कि आर्टिफैक्ट हमेशा हजारों साल पुराना हो। आज के इस डिजिटल जमाने में एक पुरानी सी फ्लॉपी डिस्क भी तो एक तरह का टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट ही है। ये हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी कितनी तेजी से बदल रही है। वैसे ये वर्ड आपको न्यूज़ में भी काफ़ी सुनने को मिलेगा। जैसे कि ये हेडलाइन देखिए, स्टोलन आर्टिफैक्ट रिटर्न टू इजिप्ट आफ्टर 30 ईयर्स। इसका मतलब है कि कोई चोरी हुई ऐतिहासिक चीज़, कोई आर्टिफैक्ट पूरे 30 साल के बाद इजिप्ट को वापस कर दी गई। ऐसी खबरें हमें बताती हैं कि आर्टिफैक्ट सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, ये तो किसी भी देश की पहचान और उसके इतिहास का एक अनमोल हिस्सा होते हैं। अच्छा, अब हर वर्ड की तरह इसके भी कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स यानी वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है। तो आर्टिफैक्ट के सिनोनिम्स हैं रेलिक, एंटीक और फाइंड। ये सारे शब्द भी ऐसी ही पुरानी और खास चीज़ों के लिए यूज होते हैं। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। वो हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट और नेचर। ये इसके ऑपोजिट क्यों है? सिंपल है, क्योंकि आर्टिफैक्ट इंसान बनाता है, जबकि नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे कोई फूल या पत्थर वो हमें नेचर से यानी प्रकृति से मिलता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।